खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। सत्ता, सियासत और संघर्ष के दिनों में वफादार साथियों को सिला जरूर मिलता है, चाहे वक्त बेशक लगे। दुर्दिनों में नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वालों के पर कतर दिए जाना भी सियासत का खेल पुराना है। आजादी के बाद से अब तक के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही किया है। वफादारों को इनाम दिया है तो वही नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वालों को उनके दुस्साहस का एहसास भी करा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष के ऐसे दौर से गुजर रही है कि उसके लिए एक एक फैसला फूंक फूंक कर कदम रखने से कम नहीं है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। वफादारों को जहां इनाम दिया गया है, वहीं दुस्साहस करने वालों को दरकिनार करने की कोशिश की गई है, ऐसा सामने आ रहा है। कांग्रेस में चिट्ठी विवाद के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव किया है और इस फेरबदल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर राज्यों के प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव तक बदले गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए भी नई समिति गठित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चिट्ठी विवाद में नेतृत्व करना गुलाम नबी आजाद को भारी पड़ा। वहीं राजस्थान सरकार के संकट के दौर में राहुल और सोनिया गांधी के साथ खड़े नेताओं को उनकी वफादारी का इनाम मिला, जिनमें सुरजेवाला का नाम शामिल है, अजय माकन का नाम भी शामिल है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के सियासी संकेत क्या है, जो बदलाव किया गया है। पहला सवाल यही कि जो सियासी संगठन में बदलाव किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके संकेत क्या हैं, ये क्या इशारा कर रहा है। सांगठनिक बदलाव में युवा और अनुभव का मेल क्या कांग्रेस की नैया का खेवैया बनेगा, यानी अनुभव और युवाओं को, इसमें दोनों को मिश्रित तरीके से रखा गया है संगठन में। उसके चलते क्या कांग्रेस की जो नैया है वो पार लगेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने, इस दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। सवाल ये कि क्या सवाल उठाने वालों को सजा और समर्पण वालों को सम्मान मिला है, ये बड़ा सवाल है। एक और सवाल यह भी कि क्या ये राहुल गांधी के फिर से अध्यक्ष बनने की पटकथा लिखी जा रही है, क्योंकि इस संगठन में जो अलग अलग पदों पर लोगों को नियुक्त किया गया है, नेताओं को नियुक्ति मिली है कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने जिन लोगों ने सवाल खड़े किए, ऐसा माना जा रहा है कि वो राहुल के खिलाफत करते नजर आ रहे थे। ऐसी ही बातें निकलकर सामने आई और उसके बाद उन लोगों को दरकिनार करने की कोशिश की गई और अब जिन लोगों को अलग अलग कमेटियों में स्थान मिला है, वो लोग कांग्रेस में क्या राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए भूमिका तैयार करेंगे, ये बहुत बड़े सवाल है जिनको लेकर आज हम हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। एडवोकेट संकेत गुप्ता भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं। संकेत गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। संदीप जी, पहले तो यही जानेंगे कि जो बदलाव हुआ है कांग्रेस पार्टी के अलग अलग कमेटियों की बात हम कर लेते हैं। महासचिव कुछ हटाए गए हैं, CWC में कुछ नए नाम आए हैं, कुछ लोगों को वहां से हटाया गया है, लेकिन उसमें एक दो बड़े नाम ऐसे हैं जिनको उस संगठन में शामिल माना जा रहा था, उस संगठन में नाम आ भी गए थे, शामिल क्या माना जा रहा था, जो 23 लोग चिट्ठी लिखने वाले थे और वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जो कांग्रेस हाईकमान है उसी को सवालों के घेरे में लेकर आ रहे हैं। अब उनमें से कुछ लोगों को नाम न दिया जाना, ये क्या इशारा है, और नए लोगों को शामिल करना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए शमशेर जी, आपको बताऊं, ये जो कांग्रेस पार्टी ने संगठन में फेर बदलाव किया है, ये काफी समय से ड्यू था और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चाहते भी थे और कांग्रेस के लिए जरूरी भी था। और यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक कहावत है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे खड़के हो, कई लोग ऐसे थे जो किसी भी काम के आज नहीं रह गए थे, जो अपना चुनाव भी नहीं जीत सकते पब्लिक में जाके, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। चुनाव हार चुके हैं, अपना वो खो चुके हैं, लोगों के बीच में विश्वास खो चुके हैं। तो वो नाम तो बहुत बड़े थे, कहने को वो प्लेटफॉर्म पे कागजों में नाम बड़े थे, लेकिन हकीकत में वो कांग्रेस के लिए अभिशाप बनते चले जा रहे थे। और फिर इन लोगों की अपनी जबान के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता था। जिस तरीके से चिट्ठी वाला विवाद आया या कोई न कोई, वो राजनीति हर चीज में करते थे। और आपको बता दूं, जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब राहुल गांधी अपनी टीम को लाना चाहते थे, लेकिन इसी तरीके के जो सीनियर नेता हैं जिन्होंने गांधी परिवार को चारों तरफ से घेर
घेर के रखा था कि चीजों को सही तरीके से गांधी परिवार तक, सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक पहुंचने नहीं देते थे। जो चीजें इनको लगती थी इनके हिसाब से होती है, इनके अनुकूल होती है, वही चीजें आगे जाती थी, क्योंकि यही एक सीढ़ी थी वहां तक मीटिंग कराने की, मिलवाने की, टाइम लेने की। तो गांधी परिवार तक ये चीजें पहुंची और मुझे लगता है इनको ठिकाने लगाया गया है। दूसरी चीजें ये भी है कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की तरह काम करना चाहती है। पहले क्या था कि वही आदमी संगठन में काम करते थे, वही सरकार में काम करते थे, वही चेयरमैन बन जाते थे, वही डायरेक्टर बन जाते थे और एक एक आदमी के पास 4-4, 5-5 बड़े बड़े पद होते थे। अभी कांग्रेस पार्टी भी दूसरी पार्टियों को कॉपी कर रही है और एक आदमी एक पद के हिसाब से वो काम करना चाहती है। जो अभी राज्यसभा में है उनको संगठन से हटा दिया गया है। तो कई तरीके से ये चीजें अच्छी की है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन शमशेर जी अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना है तो उसको संगठन में खाली बदलाव करने की बजाय उसको लोगों तक भी पहुंचना पड़ेगा। उसको लोगों को बताना पड़ेगा सरकार कहाँ फेल है, सरकार कहाँ पास है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल। कौकब कादरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं CWC बिहार से। कौकब कादरी जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ PCC बिहार। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शमशेर जी। कौकब जी, जो संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों में क्या आपको संकेत नजर आते हैं? जैसे कि संदीप चौधरी जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नेता थे, कई कई पदों पर वो रहते थे, उसके चलते ऐसा लग रहा था कि जमीन से कहीं ना कहीं खिसक रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब जमीन से जुड़े चेहरों को, जमीन से जुड़े नेताओं को संगठन में पद दिया जाना, युवाओं को शामिल किया जाना, नए तरीके की कांग्रेस नजर आ रही है। एक बदलाव का तो हम स्वागत करते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी को भी धन्यवाद देते हैं। तमाम जो नए लोग बने हैं पदाधिकारी, उनको हम बधाई देते हैं। और ये डे टू डे अफेयर्स है, ये हमेशा से होता रहा है और वो चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। कई ऐसे चेहरे थे जिनको जिम्मेवारी देनी थी, जो कि पिछले चुनाव के बाद लगातार जो है कि पूरा मामला स्टक था। आपको मालूम है राष्ट्रीय अध्यक्षा का भी हमारा मामला था, जो इंटरिम अभी प्रेसिडेंट हैं। तो तमाम लोगों ने जो पिछली बैठक जो CWC की हुई थी उसमें भी निर्णय लिए गए थे। इंटरनल फैसला था कि जो लोग हैं जहां से उनको अलग अलग जिम्मेवारी देनी है। अब बिहार से भी हमारे काफी वरिष्ठ नेता रहे तारिक अनवर साहब, आपने देखा कि उनको महामंत्री के रूप में वहां स्थापित किया गया, केरला और उनको प्रभार दिया गया है। तो इसी तरह जो लोग पहले भी थे उनको दूसरी जगह रखा गया है। CWC में है वो, अगर जनरल सेक्रेटरीज नहीं है तो कई नए चेहरे हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। जतिन प्रसाद है, उनको देखिए, और कई ऐसे चेहरे, मानिक टेगोर साहब हैं, उनको भी इंचार्ज बनाया गया है। हमारे यहाँ शक्ति सिंह प्रभारी हैं सूबे बिहार के, उनको यहाँ छोड़ दिया गया है। RPN सिंह को झारखंड में छोड़ दिया गया है। तो एक पूरा रिशफलिंग है और ये होना भी चाहिए लोकतंत्र में, मैं समझता हूँ। तो अलग अलग ढंग से इस तरह से हमारे यहाँ कई जिम्मेवारी दी गई है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कई सीनियर लीडर्स हैं, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है उनके अनुभव के हिसाब से। ऐसी बातें निकल रही हैं कौकब कादरी जी की जो बड़े वो नाम जो महासचिव पद से हटाए गए हैं, उनमें ये बात निकल कर आ रही है कि ये वो लोग हैं जिनका नाम उस चिट्ठी में था 23 लोगों के, उनमें गुलाम नबी आज़ाद का नाम है, चाहे हम और भी तमाम ऐसे चेहरों की बात कर लेते हैं। उनको इसलिए हटा दिया गया कि वो कहीं ना कहीं हाईकमान पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, उनको इस बात की सजा दी गई। ऐसी बात सामने बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि मैंने पहले भी आपको कहा कि कई ऐसे चेहरे हमारे पास हैं, कई लोग हैं जिनको अलग अलग जिम्मेवारियां मिलती रहती हैं। गुलाम नबी आजाद साहब को हटाया कहाँ गया? CWC में आज भी वो है, संसद में आज भी वो है। अंबिका सोनी जी को हटाया कहाँ गया? मीरा कुमार जी को हटाया कहाँ गया? किसी को हटाया बढ़ाया नहीं गया है। जिम्मेवारी हमेशा बदली जाती है। कई नए चेहरे आए हैं, उनको भी मौके दिए गए हैं, उनका भी अनुभव है। तो इसी हिसाब से पूरे देश में आप देखेंगे कई लिस्ट, पूरे लिस्ट को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई जिम्मेवारी, AK एंटोनी जी को देख लीजिए, मधुसूदन मिस्त्री जी को देख लीजिए, मुकुल वासनिक जी लंबे समय से AICC में थे, CEC में थे, उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई। तो ये सबको कहीं ना कहीं समाहित किया गया है और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र का एक अच्छा मिसाल है पार्टी में कि कहीं ना कहीं सबको अलग अलग जिम्मेवारी दे करके कि काम मैडम ले रही हैं, मतलब संतुलन बना करके रखा गया। ठीक है संकेत गुप्ता जी, हालांकि आप से मैं सवाल पूछूंगा तो आपका पहला जवाब तो ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रकार के संगठन के बदलाव को कांग्रेस पार्टी में हुआ उसको किस एंगल से देख रही है?
हमने एक सवाल ये भी किया कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको इस बार बड़े पदों पर तो नहीं रखा गया, जिम्मेदारियों को जरूर थोड़ा सा उनका कद जरूर कम हुआ है, और उसमें संदीप चौधरी जी ने एक बात बताई कि इन लोगों का कहीं ना कहीं जो एक महत्व था उतना ज्यादा नहीं रह गया जितना कि उनका होना चाहिए। खुद अपने चुनाव लोग नहीं जीत पा रहे थे। इसमें बीजेपी का रुख क्या है? देखिए, ये जो फेरबदल हुआ है ये पूरी तरह से कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह 23 नेताओं की चिट्ठी के बाद एक बम फूटा कांग्रेस की इंटरनल राजनीति में, और उसके बाद गुलाम नबी आजाद जी को उस चिट्ठी को साइन करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर नेता को उन्होंने कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया है। ये CWC की मेंबरशिप एक महासचिव के पद से गुलाम नबी आजाद जी को हटाकर जो दी गई है, ये साफ दर्शाती है कि राहुल गांधी जी के रास्ते में आने वाले नेताओं को रास्ते से हटाए जाने का काम अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। यह कोई इंटरनल इनका, ये जो कहते हैं हमारी आंतरिक आजादी, जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में इलेक्शन कभी होता ही नहीं है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था कि कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रदेश लेवल, सब पर जमीनी नेताओं को आना चाहिए। यही बात कांग्रेस आला कमान को नागवार गुजरी और उसकी सजा अब गुलाम नबी आजाद जी को भुगतनी पड़ी है। आप कांग्रेस में देख लीजिए, ये 6 सदस्यों की कमेटी बनी है, लेकिन क्या कोई एक नाम भी अध्यक्ष पद के लिए जाएगा? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का अध्यक्ष पद बनाने के लिए ये सब नेताओं को रास्ते से हटाया गया है, और सिर्फ राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सोनिया गांधी जी ने यह नया गठन किया है। इसके अंदर आप देखिए, SC ST कोटे को या कहीं भी किसी पूर्वांचली कोटे को किसी तरह इन्होंने किसी भी जगह दी है? कहीं कोई जगह नहीं दी गई। कांग्रेस ने ये जो फेरबदल किया है, ये पूरी तरीके से राहुल गांधी जी को आगे बढ़ाने के लिए फेरबदल किया गया है। संदीप चौधरी जी, ये बात तो कहीं ना कहीं निकल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद को लेकर आपको लगता है कि ताजपोशी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि जो बातें राजनीति के गलियारों से निकल रही हैं और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सब इसलिए किया गया, जो लोग रास्ते में रुकावट बन रहे थे उनको पहले हटाया जाए और उसके बाद सीधा राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए, इसमें संदेह नहीं है, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा ये कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कांग्रेस पार्टी में कि सिर्फ हाईकमान जो है वही सब कुछ है, बाकी जो लोग सवाल खड़े करेगा उसके ऊपर कांटा मार दिया जाएगा? देखिए शमशेर जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई कांग्रेस पार्टी में नया नहीं है। आप जिस पार्टी का नाम लेंगे मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूं। अगर आप मायावती की पार्टी की, बसपा की बात करेंगे तो वहां पे भी इसी तरीके से चीजें होती है, टॉप लेवल से चीजें मैनेज की जाती है। अगर आज समाजवादी पार्टी की बात करेंगी तो आप देखेंगे चीजें वहीं यादव परिवार में रहेंगी, कहीं बाहर आपको या मुझे मिलने वाली नहीं है। आप इनेलो की बात करेंगे इसी तरीके से रहेगा, आप जेजेपी की बात करेंगे इसी तरीके से रहेगा। हर पार्टी में ये चीजें पहले से मैनेज होती है, किसको बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे फील्डिंग बिठानी है, सेम वही चीज कांग्रेस पार्टी में है। और आपको बता दूं, जो कांग्रेस पार्टी है ये पहले एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, आगे भी करके अगर देखना चाहेंगे। ये चीजें कहने में अच्छी लगती है, आप कांग्रेस पार्टी से बाहर किसी को जिम्मेदारी देंगे तो कांग्रेस पार्टी उसी दिन से और गिरना स्टार्ट हो जाएगी, संगठन भी बिखरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो इनकी इंटरनल चीजें हैं, अपने तरीके से संगठन को खड़ा करना है, अपने तरीके से आगे बढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन हर पार्टी यही कोशिश करती है कि वो किसके झंडे के नीचे बुलंद रह सकती है। तो मेरा भी ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में, और पहले भी आपने देखा होगा, गांधी परिवार के झंडे के नीचे ही परफॉर्म करती रही है और एकत्रित रही है। कांग्रेस साहब, ये जो बात हो रही है कि बीजेपी का ये कहना है, कादरी साहब, बीजेपी का ये कहना है कि उससे इतर नहीं सोच सकती कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार से। और ये संदीप चौधरी जी भी कहते हैं कि जिस दिन गांधी परिवार से अलग कांग्रेस हो जाएगी तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ऐसा अंदेशा, ऐसा शक जताया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर कांग्रेस में चलता रहा तो वो सुरक्षित रह सकती है, अन्यथा दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को बने रहने, खड़े रहने में। और कुछ पार्टियों के नाम भी ले संदीप चौधरी जी ने, वहां पर मायावती की बात कर लें, हरियाणा में इनेलो की बात कर लें, जननायक जनता पार्टी की बात कर लें, या फिर हम सपा की बात कर लें यूपी में, तो क्या परिवारवाद ही रहेगा तब कांग्रेस रहेगी? इसके अलावा भी कांग्रेस का अपना वजूद है। देखिए, मार्गदर्शक मंडल तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी में है। हमने तो पहले भी कहा
कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पार्टी में अधिकार है कि अपनी बात को लोग खुलकर कहते हैं और लिखते हैं। हमारे यहाँ चर्चाएं होती हैं। और जहां तक प्रश्न है कांग्रेस का, कांग्रेस तो एक विचारधारा है। मैं संदीप जी के बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरह से कहा कि गांधी परिवार पर लोगों का और कार्यकर्ताओं का इतना अटूट विश्वास और भरोसा है कि उसके बाहर क्या लोग सोचते नहीं हैं। राहुल जी को कोई जबरन कोई इस्तीफा मांगा गया था क्या? या राहुल गांधी जी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया, देश ने रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप दोबारा जो है कि अध्यक्ष बने रहिए? उन्होंने तो स्वयं से अपना त्याग कर दिया था। और आज भी तमाम लोग उनके पीछे लगे हैं। और आप जब देखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में भी आदरणीय मनमोहन सिंह ने अपने सेकंड कार्यकाल में उनको कहा था कि आप आइए आगे बढ़िए और प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालिए। तो गांधी परिवार तो त्याग की प्रतिमूर्ति है। उनके यहाँ जो एक परंपरा रहा है त्याग का और बलिदान का, यही कारण है कि पूरा देश और पूरा कार्यकर्ता उन पर भरोसा करता है। तो हमारे यहाँ तो मामला मंडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जहाँ एक अनार और 100 बीमार और एक के पीछे सब जो है कि पीछे पीछे लगे रहे। हमारे यहाँ तो उनका जो बलिदान रहा है, जो त्याग रहा है, उसके कारण हम उनको सम्मान करते हैं और अपना नेता मानते हैं। लेकिन कोई जब तक गांधी चालीसा नहीं पढ़ेगा जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी तो आप मोदी चालीसा पढ़िए ना भाई। जब तक आप लगातार आप मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, आरती नहीं उतारेंगे जब तक कांग्रेस सर आप लगातार मोदी जी की चालीसा पढ़ते रहिए। आप पढ़ रहे हैं जब से आदरणीय मोदी जी आपके यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। जो भी है आपके छोटे से बड़े नेता तक वो भारतीय जनता पार्टी का नाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं। मोदी जी के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं, सिवाय मोदी एक तरफ जो गांधी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की जो आरती उतारेंगे उनको तो आप बैठाएंगे। और जो लोग हमारी आरती का छोड़िए, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, उन्हें आप बाहर कर देंगे। मैं तो आपसे जो प्रश्न कर रहा हूँ उसको सुन लीजिए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का नाम तो ले लिया कीजिए। हम तो कांग्रेस का नाम लेते हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना पिछले 5 साल से छोड़ दिया है। मोदी जी के नाम पर दिन और मोदी जी के नाम पर रात और मोदी जी के नाम पर ताली और मोदी जी के नाम पर ताली, जनता लेती है। मोदी जी का नाम जनता लेती है और जनता ने राहुल गांधी को साइड कर दिया है। जनता ने राहुल गांधी को एक मिनट भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से विलुप्त हो गई है और नई पार्टी मोदी के नाम पर सिर्फ मोदी के नाम पर चल रही है। आपने अपना ब्रांड एक व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत लाभ के कारण। एक मिनट रोकूंगा आपको। कादरी साहब एक सवाल आपसे मेरा, एक सवाल मेरा आपसे, ठीक है? एक मिनट संकेत गुप्ता जी, एक मिनट नाम नहीं निकलता है। संकेत गुप्ता जी, एक मिनट। आपके मुंह से रात और दिन अगर नाम निकलता है, ठीक है, तो सिर्फ मोदी जी का निकलता है। बिल्कुल कादरी साहब, ऐसी चीजें तो देखिए हर राजनीतिक पार्टी में आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कई बार ये सवाल आ जाता है कि राहुल गांधी अगर बेहतर नेतृत्व कर पाते, 2019 लोकसभा चुनाव, कई राज्यों में ऐसे विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर कहीं ना कहीं वो असर दिखा नहीं राहुल गांधी का जो दिखना चाहिए था। चाहे वो 2014 का चुनाव रहा, 2019 का रहा। आप ठीक है, आस्था होती है, आस्था होती है किसी के। एक मिनट कादरी साहब, आस्था होती है हर किसी पार्टी की। आ रहा हूं, एक मिनट। हर किसी की आस्था होती है अपने बड़े नेताओं में, चाहे वो कांग्रेस की राहुल गांधी में हो, सोनिया गांधी में हो या प्रियंका गांधी वाड्रा में हो, आस्था होती है। लेकिन उस आस्था के बदले कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के राजनेता ऐसे होते हैं, अगर उन्हें रिजल्ट बेहतर नजर ना आए तो वो आईना दिखा सकते हैं पार्टी को। लेकिन जब वो आईना दिखाते हैं तो उनके आईने को स्वीकार नहीं किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है। ऐसी बातें बीजेपी कहती है और भी कई जगह से राजनीतिक के जानकार लोगों की तरफ से आरोप लगते रहे। कादरी साहब, नहीं, मैंने तो आपको इसीलिए कहा ना कि ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर लोगों ने बड़ा जनादेश दिया है तो हम तो जनादेश का सम्मान करते हैं। पहले टर्म में भी हमने कहा, दूसरे टर्म में कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, उनको परफॉर्म करना चाहिए। और आप सर्वे करा लें, आप तो बड़े पत्रकार हैं, संदीप जी भी वहां बैठे हैं, आप मालूम करिए कि देश में इनका ग्राफ कहां चला गया। -23.9 जीडीपी है देश का। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद और कोरोना पेंडेमिक के बाद देश की स्थिति कहां है और किस स्थिति से देश गुजर रही है। आपके बगल में बायलैटरल रिलेशंस जो होना चाहिए पड़ोसी मुल्कों से, वो दाहिने तरफ आपके चाइना है, बाएं तरफ पाकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान है, नीचे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल तक से आपके संबंध ठीक नहीं है। पूरे दुनिया में आपने संबंध बिगाड़े हैं और अमेरिका
पर आप भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। देश किस स्थिति में है आप बात का जवाब चला गया आपका ग्राफ देश का, और कहाँ कांग्रेस को काजी साहब इस बात का जवाब संकेत गुप्ता देंगे। एक मिनट, लेकिन एक छोटा सा प्रसंग बीच में मैं जोड़ना चाहूंगा। एक मिनट काजी साहब और एक मिनट संकेत गुप्ता जी, एक मिनट सुने, मैं जोड़ना चाहूंगा जो आरोप लगाए। एक मिनट गुप्ता साहब, जो बात आपने कही है सुन लीजिए सर। बिहार में चुनाव होने विधानसभा के, कुछ जगहों पर उपचुनाव भी होने हैं। अगर ऐसी नाराजगी है सरकार में, बीजेपी में, केंद्र में, नेतृत्व में, तो उसका रिजल्ट तो बहुत जल्द आ जाएगा और विदेश नीति क्या है, एलएसी पर किस प्रकार का काम सरकार कर रही, चीजों का पता लगेगा। मैं संदीप चौधरी जी आपसे पूछूंगा कि क्या वाकई में अगर ऐसी हवा खिलाफ बह रही है और जो बातें कर रही है कांग्रेस पार्टी कि देश में स्थिति हालात खराब हो गए, जीडीपी कम हो गई है, पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में बीजेपी या केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं नाकामयाब रही है, अगर उसके रिजल्ट देखें जो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, उसके बाद उसी दौरान उपचुनाव भी होने, तो क्या ये तय करेगा इस बात को लेकर कि हाँ ये रिजल्ट अगर पक्ष में आते तो ठीक है और विपक्ष में जाते तो इससे कहीं ना कहीं जनाधार जो सवाल खड़े करेगा केंद्र के नेतृत्व पर? बिल्कुल शमशेर जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें होती हैं जो चीजों को चेंज करती हैं। ग्राफ चढ़ता है, ग्राफ गिरता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2014 में, वादे किए गए थे, आपको भी याद होगा, बहुत लंबी लिस्ट थी वादों की। फिर आपने देखा 2019 का चुनाव हुआ, फिर सरकार आई, जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार आई। तो इससे पता चला कि लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास मोदी जी ने जीतने का काम किया 2019 तक। लेकिन 2019 के बाद 2020 में जिस तरीके का माहौल आपने देखा और पूरी दुनिया देख रही है, चाहे बात कोरोना की हो, और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी स्टेट ने फेस की है कोरोना पीरियड में तो वो बिहार है। क्योंकि बिहार के जो टॉप लेवल के लोग हैं, चाहे वो आईएएस पीसीएस लॉबी के लोग हो, क्लास 1 ऑफिसर हो, चाहे आप नीचे तबके में जाएंगे मजदूरी करने वाले लोग हो, चाहे जूस बेचने वाले लोग हो, चाहे चाय बेचने वाले लोग हो, बिहार से हर लेवल के लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके काम करते हैं, कारोबार करते हैं। और इस पीरियड में सबसे ज्यादा जो वापसी हुई है, सबसे ज्यादा जो दर्द झेलना पड़ा है, सबसे ज्यादा जो भूखमरी से मौत हुई है, वो बिहार के लोगों की हुई है। तो मैं मानता हूं कि इस चीज का इफेक्ट लोगों के ऊपर जरूर पड़ेगा। अगर सरकार ने उनको सही ट्रीटमेंट दिया होता, सरकार उनको ठीक तरीके से घर तक पहुंचाती, सरकार उनको खाना पीना देती, ट्रैवल की फैसिलिटी देती, तो मैं मानता हूं ऐसा नहीं होता, सरकार की वाहवाह बढ़ती। लेकिन जिस तरीके से जो चीजें निकल के आ रही हैं, लोग साइकिलों से जा रहे हैं, लड़कियां अपने फादर को लेके जा रही हैं, माता को लेके जा रही हैं, कई सौ किलोमीटर लोग पैदल चल के जा रहे हैं। ऐसी भी स्थिति शमशेर जी आई कि डेड बॉडी को वो लोग लेकर के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर नाराजगी होगी तो ये मौजूदा सरकारों पर भारी पड़ सकती है। अच्छा, इसमें एक एंगल और जोड़ लेते हैं। अभी जो बदलाव सांगठनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की ताजपोशी का प्रक्रम हमें देखने को मिल जाए। अगर नहीं भी होता है तो कांग्रेस पार्टी को लेकर बात करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करेगी, लोगों को संगठन में बदलाव किया गया उसकी स्वीकार्यता होगी, जमीन पर काम करती हुई कांग्रेस नजर आएगी, तो क्या जो उपचुनाव है, बिहार में जो चुनाव है, उससे इस बात का पता चलेगा कि हाँ लोगों को अब भी गांधी परिवार में, राहुल गांधी में, सोनिया गांधी में उतनी आस्था है जितनी पहले राजीव गांधी में, इंदिरा गांधी में हुआ करती थी, अगर इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं तो? देखिए शमशेर जी, मैं आपको बताऊं, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। हाँ शमशेर जी, देखिए ये चीज बिल्कुल अलग होती है। संगठन बनाना, संगठन में अच्छे लोगों को लाना एक अलग चीज है, और जमीन पे वोट लेना एक अलग चीज है। जमीन पे वोट आपको कुछ मुद्दों पे मिलती है, आपका कुछ मिशन होना चाहिए जो आपने लोगों के सामने रखा हो कि आप उनको शिक्षा कैसे देंगे, आप उनको चिकित्सा कैसे देंगे, आपने डिक्लेयर क्या किया है। अगर आप कुछ इस तरीके की चीजें, नई चीजें उनको दे, जैसे मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने नई नई चीजें लोगों को वादा किया था। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा करती, अगर आप दिल्ली में आते हो तो आपके क्षेत्र में जो भी एमपी जीत करके आएगा, दिल्ली में उसकी कोठी में आपको रुकने का मौका मिलेगा, वो आपको ध्यान रखेगा। अगर आपके विधायक जीत के आएंगे तो पटना में आपको कहीं होटल करने की जरूरत नहीं है। पटना में अगर आप आओगे तो विधायक के फ्लैट में आप ठहरोगे, आपको खाना पीना वहां पे मिलेगा, आपको कृषि के लिए बिजली देंगे, पानी देंगे, आपको कुछ ना कुछ लोगों के सामने अपना एक परफॉर्मर रखना पड़ेगा। ये चीजें होती है वोट लेने के लिए। तो देखते हैं कांग्रेस ने अगर वहां पे काम किया होगा, इस तरीके की चीजें लोगों के बीच में रखी होंगी, क्योंकि लोग चेहरों को वोट नहीं देते, लोग एक मिशन को वोट देते हैं।
संकेत गुप्ता जी, आप देखिए, एक मिनट। संकेत गुप्ता जी, जो बिहार चुनाव को लेकर बात हो रही है, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि गांधी परिवार में आस्था, उसका ही गुनगाना, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आरोपी लगाती है कि आप में मोदी तंत्र हावी हो गया है, और कांग्रेस ने चुनौती दी है कि बिहार चुनाव में इसका परिणाम देखने को, यानी कांग्रेस ने चुनौती क्या दी कि आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि आप लोगों ने क्या काम किया है। ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप लोगों के लिए बिहार चुनाव जो है वो एक रिजल्ट के तौर पर देखा जाएगा कामकाज को लेकर। पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, चाहे कोरोना काल है, कोरोना काल के बाद जीडीपी की बात करें या अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम बेरोजगारी दर की बात कर लें, ये चीजें असर करेंगी क्या? और दूसरा है कि गुलाम नबी आजाद को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, इतना गुलाम नबी आजाद को लेकर आप लगातार बात कर रहे हैं, इतना गुलाम नबी आजाद में इतना ज्यादा रुचि बीजेपी क्यों दिखा रही है? नहीं, मैं संदीप जी की बात से सहमत हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना पेंडेमिक के बाद हालात पूरे विश्व के स्तर पर बदले हैं, लेकिन ये भी बात माननी होगी कि मोदी जी ने जिस तरह कोरोना से लड़ने के उपाय किए हैं और हमारे देश ने जिस तरह कोरोना से फाइट किया है, वो उस तरीके से समूचा विश्व आज मोदी जी को एक गर्व की निगाह से देखता है कि मोदी जी ने कोरोना के काल में समूचे सभी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जिस तरीके से हमने आत्मनिर्भरता पैकेज दिया, 20,000 करोड़ का पैकेज, जिस तरह एमएसएमई को लोन मिला, जिस तरह रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है, बिहार में लोगों को जिस तरीके से फैसिलिटी दी गई, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राशन वितरण किया। ठीक है, बिहार की सरकार ने, ठीक है, 70% लोगों को, चलिए मैं समझ गया, सवाल कम है मेरे पास संकेत गुप्ता जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन गुलाम नबी आजाद को लेकर छोटा सवाल मैंने किया, गुलाम नबी आजाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी रुचि क्यों ले रही है? इस शब्द को लेकर, इस नाम को लेकर। गुलाम नबी आजाद जी की छवि में कोई रुचि नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जब यह सवाल होता है कि कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन का क्या असर हो रहा है, तो कांग्रेस में आवाज उठाने वालों का जो हश्र होता है वो जनता के समक्ष रखती है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी का महिमा वर्णन कर ही आगे बढ़ जा सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस में आवाज उठाने वालों के लिए जगह नहीं है। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा। शमशेर जी, बिहार के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का बिहार की जनता कपड़ा उतारने को तैयार है, मैं आपको बता दूं। और अगर समय रहा तो मैं अभी और चले कादरी साहब, वक्त नहीं है मेरे पास, रुकूंगा। आपको शुक्रिया संकेत गुप्ता जी, आपका भी, कादरी साहब आपका भी शुक्रिया, संदीप चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी आजाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि इतने बड़े कद के नेता को छोटा कद कर दिया है, ऐसा कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि उन्होंने सवाल खड़ा किया। कांग्रेस कहती है कि इस तरीके के बदलाव होते हैं, अगर बदलाव की कहीं ना कहीं कोई बेहतर आने वाले दिनों में स्थिति देखने को मिलती है तो। उधर संदीप चौधरी जी बात कर रहे थे कि ऐसा होना लाजमी था कि ये जो बड़े नाम है, बड़े चेहरे थे, इनके नाम से, इनके काम से कोई कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। अब जो नए नाम आए हैं, नए चेहरे आए हैं और जिन्होंने पिछले कुछ एक महीनों के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था, विश्वास और वफादारी दिखाई है, उनको नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। अब इस नेतृत्व का रिजल्ट क्या आएगा वो पता चलेगा कि जमीनी स्तर पर इस नेतृत्व के लोगों ने काम क्या किया। बिहार जो चुनाव है वो पहली परीक्षा है इस संगठन की जो नया बनाया गया है, और दूसरा ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने अगर बेहतर काम किया है तो पता चलेगा, बिहार चुनाव की जनता उसका रिजल्ट देगी, परिणाम निकालेगी कि इस योजना, इस कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में कितना बेहतर काम कर पाई, उसके साथ साथ गरीबों को, मजदूरों को क्या दे पाई, और जो जीडीपी का असर है, हश्र है, रोजगार का हश्र है, उसका रिजल्ट इस बिहार चुनाव में और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। तो आज के इस खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।